फ्रेंड्स, मैं आपका वेल विशर, आपका ट्रेनर वेलकम करता हूं आप ही के चैनल पर जिसका नाम है परफेक्ट इंग्लिश विद मी। इस चैनल में ख़ास तौर से आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश सिखाई जाती है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से जानना चाहते हैं, सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, ग्रामर को सीखना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं, तो आप एक राइट प्लेटफॉर्म पे हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा वीडियो होने जा रहा है 12th क्लासेस के लिए, ख़ास तौर से 12th बोर्ड के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए। आपको मालूम है कि 13 फरवरी 2026 को राजस्थान बोर्ड में ख़ास तौर से 12th बोर्ड का एग्ज़ाम है इंग्लिश का। तो उसके लिए हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। इस सीरीज में आपको हर लेसन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। साथियों, आपको मालूम होगा कि आपके एग्ज़ाम में आपकी जो दो टेक्स्ट बुक्स है, कौन कौन सी, विस्तास और फ्लेमिंगो, इन दोनों से टोटल 12 क्वेश्चन ही आएंगे, टेक्सुअल क्वेश्चन, जिसमें कुछ क्वेश्चन 20 to 30 वर्ड्स के होंगे और कुछ 60 to 80 वर्ड्स के होंगे। इन 12 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन वो 12 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होंगे, उसके लिए आप किसी भी गाइड या पासबुक या अदर मैटर को ढूंढते हैं तो आपको हज़ारों क्वेश्चंस पढ़ने पड़ते हैं और तब जाकर के आपको मालूम होता है कि वो वेरी इंपॉर्टेंट कौन से हैं। हमारी सीरीज में आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आने के 100% चांसेस बनते हैं। तो आप किसी भी तरह की गलती ना करें और इनको अच्छे से तैयार करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज नंबर 2 में आपका वेलकम है। इसमें हम बात कर रहे हैं और भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उस पर जाइए और उसे देखिए ताकि आप किसी भी क्वेश्चन से वंचित ना रहें, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज राजकुमार शुक्ला? हु वॉज राजकुमार शुक्ला? राजकुमार शुक्ला कौन था? Why did गांधी go to चंपारण? Why did गांधी go to चंपारण? गांधी जो है चंपारण क्यों गए? Why did he go? What was the condition of peasants in चंपारण? चंपारण के जो किसान हैं उनकी क्या स्थिति थी, आपको ये बताना है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी एस्केप ना करें। Why did Gandhi refuse to leave Champaran despite the government order? Why did Gandhi refuse to leave Champaran despite the government order? गांधी जी ने इनकार क्यों कर दिया चंपारण छोड़ने का, जबकि गवर्नमेंट का उन्हें ऑर्डर मिल चुका था? क्यों नहीं गए वो चंपारण छोड़ करके? नेक्स्ट, व्हाट was the final result of Gandhi's efforts in चंपारण? गांधी के जो एफर्ट्स थे उनका चंपारण पर फाइनल रिजल्ट क्या पड़ा, वो आपको यहाँ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द चंपारण एपिसोड एंड इट्स सिग्निफिकेंस। चंपारण का जो एपिसोड है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है और किस तरह से वो प्रभाव डालता है अपना, उसको आपको डिस्क्राइब करना है कि चंपारण एपिसोड क्या था और उसके क्या वैल्यूज रहे हैं, क्या इसके मूल्य रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ डिड गांधीज इन्वॉल्वमेंट इन चंपारण अपलिफ्ट द पेजेंट? गांधी का चंपारण के अंदर जो अभियान था, चंपारण इंडिगो की खेती का इश्यू आप सभी अच्छे से तैयार कर चुके होंगे। वहाँ पर गांधी ने इन्वॉल्वमेंट कर कर किस तरह से इसमें अपलिफ्ट द पेजेंट, किस तरह से चंपारण के किसानों को अपलिफ्ट किया, किस तरह से उनका उत्थान किया, कैसे उन्हें बढ़ाया, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको वो टॉपिक्स भी बताए जा सकें जिनसे आपके नंबर और ज़्यादा ग्रोथ होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 गांधी से रिलेटेड लेसन से है। लिखा है कि व्हाट वैल्यूज ऑफ गांधी आर शोन थ्रू द चंपारण इंसिडेंट? What are some of the positive views on interviews? इंटरव्यू के बारे में पॉजिटिव व्यूज क्या है, कौन कौन से पॉजिटिव व्यूज हैं?
Why do most celebrity writers despite being interviewed? बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं वो इंटरव्यू लेने से इनकार क्यों करते हैं? वो इंटरव्यू देने से, इंटरव्यू का सामना करने से क्यों कतराते हैं, क्यों मनाही करते हैं? What is the belief in some primitive cultures about being photographed? Next question है, what do you understand by the expression thumbprints on his windpipe? ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से बार बार देखने हैं। हम हर पार्ट से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं। अननेसेसरी, अनयूजफुल कोई भी कंटेंट आपके लिए नहीं ला रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद आपके सामने लाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एब्रोडिको के लेसन से हैं। हु इन टूडेज वर्ल्ड इज आवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज? Who is today's words? Our chief source of information about personalities. आज के दौर में कौन है जो इंफॉर्मेशन के लिए मुख्य रूप से साधन बनता है, सोर्स बनता है पर्सनैलिटीज के बारे में जानकारी लेने का? कौन है? Who is the our chief source? नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the reasons for the huge success of the novel The Name of the Rose? एब्रोटो इको के द्वारा जो रिटर्न किया गया नॉवेल है द नेम ऑफ द रोज, इसका क्या रीजन है ह्यूज सक्सेस का? आपको ये एक्सप्लेन करना है विद डिटेल के साथ। लॉन्ग क्वेश्चंस है ये, इसका आंसर डिटेल से देना है। व्हाट्स इकोज एटीट्यूड्स टू बीइंग इंटरव्यूड? एब्रोटो इको का क्या नज़रिया है इंटरव्यू देने के बारे में? जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो उनकी क्या सोच रहती है? How does Eco find the time to write so much? Very important question है, किसी तरह से आप इसे इग्नोर ना करें। How does Eco find the time to write so much? एब्रोटो इको को किस तरह से टाइम मिल जाता है लिखने के लिए? क्या उनकी पॉलिसी रहती है रिटर्न करने की? कैसे वो लिखते हैं, दिन में कैसे टाइम निकालते हैं, वो सब आपको बताना है। What was distinctive about Eco's academic writing style? क्या खासियत है, क्या विशेषता बनती है एब्रोटो इको की राइटिंग स्टाइल की? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड एब्रोटो इको कंसिडर हिमसेल्फ ए नॉवेलिस्ट फर्स्ट और एन एकेडमिक स्कॉलर? इको जो अपने आप को एक नॉवेलिस्ट पहले मानते हैं या एक एकेडमिक स्कॉलर, ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके गोइंग प्लेसेस से लिया गया है, वेयर वॉज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल? वेयर वॉज इट मोस्टली लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल? कहाँ पर काम करने की संभावना बताई जा रही है लड़कियों की स्कूलिंग खत्म होने के बाद? कहाँ पर वो काम करेगी, किस तरह का काम करेगी, ये आपको बताना है। आई मीन टू से उनके ड्रीमिंग जॉब क्या है। What were the options that Sophie was dreaming of and why does Jancy discourage her? सोफी कौन कौन से ड्रीमिंग जॉब के ऑप्शन अपने माइंड में लेती थी, क्या थे उनके, और क्यों जो है उसकी दोस्त जैंसी जो है उसको डिस्करेज करती है? Why did Sophie Ringer when Geoff told her father that she had met Danny Casey? Next, why Geoff believed what Sophie says about her meeting with Danny Casey? ये सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो की यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप पीछे वाले वीडियोस को भी हर हाल में देखें, क्योंकि उसमें भी हमने बात की है लेसन नंबर 1 से लेकर 4 तक के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं कुछ और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 जो अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है, डज हर फादर बिलीव हर स्टोरी? क्या डैनी कैसे से मुलाकात की जो कहानी है सोफी ने अपने फादर को बताई, तो क्या उन्होंने उस पर यकीन किया? डज हर फादर बिलीव हर स्टोरी? क्या उसके पिता उसकी कहानी पर यकीन करते हैं? आपको बताना है।
How does Sophie include her brother Geoff in the fantasy of her future? Why did Sophie like Geoff more than any other person? सोफी जो है अपने भाई जियोफ को ज़्यादा लाइक क्यों करती है बजाय अन्य व्यक्तियों की? मोर देन एनी अदर. What socio-economic background did Sophie belong to? सोफी का जो सोशियो इकोनॉमिक्स है, सामाजिक और आर्थिक बैकग्राउंड कैसा है, सामाजिक और आर्थिक बैकग्राउंड से उसका संबंध वो हमें बताना. इसके अथवा में ये भी आ सकता है, क्वेश्चंस की जो शैली है वो बदली जा सकती है. आई मीन टू से क्वेश्चन लिखने का तरीका बदला जा सकता है, आंसर वही रहता है. जैसे व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ अ फैमिलीज फाइनेंशियल स्टेटस. फाइनेंशियल स्टेटस को बारे में बताना है कि सोफी का फाइनेंस का जो स्टेटस है, आई मीन टू से उसकी जो वित्तीय स्थिति है वो क्या है, कैसी है, उसका परिवार किस तरह की स्थिति से गुजरता है. क्वेश्चन नंबर 27 जो आपके पोएट एंड पेनकेक से है, ये आपको मालूम होगा. Why did the author appear to be doing nothing at the studio? ऑथर जो है स्टूडियो में कुछ भी काम करते हुए नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों लगता है कि वो कुछ भी काम नहीं करता है? ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें बार बार रीड एंड रिपीट करते रहें ताकि आप 95+ अचीव कर सकें. क्वेश्चन नंबर 29 जो आपके वर्टिन पैनकेक से लिया गया है, लिखा है Why was the office boy frustrated? Whom did he show his anger of? ऑफिस बॉय जो है वो क्यों फ्रस्ट्रेट था और वो अपना क्रोध जो है किस पे उसने दिखाया? What does the goat that fed? वेरी इंपॉर्टेंट बुक है. What does the goat that fed refer to? goat that fed ये जो बुक है जिसके अंदर 6 एसेज है वो किसको रेफर करती है? Why did everybody in the studio think of giving the author some work to do? Next question है Burton Pancake से, why was Kotmangalam Subbu considered number 2 in Gemini Studio? Very important है, आप इसे इग्नोर ना करें किसी भी हाल में. Next है what made the author pray for crowd shooting all the time in Poets and Pancake? ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको रीड एंड रिपीट कंडीशन में रखने होंगे ताकि आप एग्ज़ाम के दिन तक वेल अप टू डेट तैयार रहें और अपना 100% देकर 100% अचीव करें. जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी इस सीरीज में हमने बात की थी उन्हीं इंपॉर्टेंट लेसन्स के ऊपर जो आपके लिए खास थे. अब हम बात कर रहे हैं उन बिंदुओं पर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. बात आ रही थी महात्मा गांधी के लेसन से. महात्मा गांधी के लेसन में आप गांधी जी का कैरेक्टर स्केच किसी भी तरह से इग्नोर ना करें. चंपारण एपिसोड जो अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है, किस तरह से गांधी ने वहाँ कल्चरल और एजुकेशनल और हाइजेनिक इम्प्रूवमेंट लाए थे, किस तरह से उन्होंने वहाँ पर सुधार किए थे, उन्हें आपको बताना होगा. नेक्स्ट है गोइंग प्लेसेस. सॉफी और जेंसी का कैरेक्टर अपने आप में मीनिंगफुल है. साथ ही साथ उसके भाई का कैरेक्टर भी आपको देखना होगा. इस कहानी के अंदर हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं वो भी आपके माइंड में रखना चाहिए. क्या इसकी थीम है और क्या इसका रोल है, खासतौर से यूथ के लिए, टीनेजर्स के लिए. एब्रोटो इको का कैरेक्टर स्केच बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और पैरेलल में ये भी क्वेश्चंस आपको तैयार करना होगा कि इंटरव्यू के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, कौन कौन से ऑथर, राइटर, एसिस्ट और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इसे अच्छा या बुरा मानते हैं. साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि पोएट एंड पैनकेक में जो सिब्बू है उसका कैरेक्टर स्केच बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इन सभी चीज़ों को आप बार बार देखते रहें और हमारी ये जो कोशिश है आपको कैसी लगी आप हमें बताएं कमेंट में, और आपको और क्या चाहिए वो भी आप बताएं. पढ़ते हैं, मिलते हैं अगले ही वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.